चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज अपने निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी पहुंचे और जहां कई जगह ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया, साथ ही समस्याएं भी बताई, जिस पर मंत्री ने अफसरों को समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर रघु शर्मा ने ग्रामीणों से 9 जनवरी को जयपुर में होने वाली राहुल गांधी की सभा में भाग लेने का भी आह्वान किया। विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद कैबिनेट मंत्री बने डॉक्टर रघु शर्मा अपनी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी केकड़ी के अंदर पहली बार आए और जगह जगह ग्रामीणों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। क्या कहेंगे, पूरा के जनसमूह आपके साथ अब जुटा हुआ है पूरी तरीके से? ये जनता का आशीर्वाद है और इतना प्यार, इतना सम्मान पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र की जनता 36 कौम के लोग मुझे देते आए हैं और इनके प्यार और इनके सम्मान को पाके मुझे ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास महसूस होता है। ये इलाका राजस्थान के सबसे ज़्यादा पिछड़े क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। हमने पिछली बार जब विधायक बनने का मौका मिला, कोशिश की यहाँ के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में बहुत काम करना बाकी है। पेयजल की गंभीर समस्या है, सड़कों की समस्या है, ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीब आदमी को 2 जून की रोटी नहीं मिलती, उनके लिए नरेगा योजना एक वरदान है। इस योजना को प्रभावी तरीके से कैसे इस क्षेत्र में लागू करें, अनेक चुनौतियां हमारे सामने है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि एक खाका जो मेरे दिमाग में है, इलाके का विकास के लिए भी और गरीब आदमी के भले के लिए भी, हम दोनों एजेंडे पर आने वाले 5 साल में हमारी सरकार काम करेगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पिछले कार्यकाल में भी पूरा आशीर्वाद रहा। 2,500 करोड़ के विकास के काम अकेले 5 साल में हम लोग करा पाए, ये उनके आशीर्वाद की वजह से हुआ। अब तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हमारे हैं, उप मुख्यमंत्री भी और मुख्यमंत्री जी भी हमारे हैं, वो पूरा मंत्रिमंडल, उनका सबका ध्यान है कि इस क्षेत्र का पिछड़ापन कैसे दूर हो, योजनाबद्ध तरीके से काम होगा। रघु जी, सीधा सीधा ये है कि आप कार्यकर्ताओं से फेस टू फेस पूरा जान रहे हैं, लोग सीधा आपसे आकर के मिल रहे हैं, बहुत आत्मीयता है लोगों की। ये उनका आशीर्वाद है, उनका प्रेम है और उसका चुकारा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी ये प्रतिज्ञा है कि इस इलाके में किसी गरीब की आंखों में आंसू नहीं रहे। जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई अब आपके ऊपर, क्योंकि उसका जब लोगों के विश्वास जिम्मेदारी का एहसास है मुझे। पहले भी जब जिम्मेदारी दी, उस एहसास को दिल में रख के हमने धरती पे, ज़मीन पे काम करके दिखाया। करीब 60,000 लोग यहाँ पेंशन के दायरे में थे, अब वो संख्या कम हो गई है। नरेगा में पेमेंट्स की दिक्कत चल रही है, पूरा पेमेंट नहीं मिल रहा है, नरेगा चल ही नहीं रहा है। राशन के सामग्री जो वितरण सीधा जिन योजनाओं का गरीब आदमी की ज़िंदगी पर असर पड़ता है, उन योजनाओं में कोताही, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिम्मेदारी तय की जाएगी और जिस तरह से ये आवास वितरण के मामले में पूरे क्षेत्र में कुछ लोगों ने मनमानी की है, गरीबों को उनका हक नहीं दिया है, उनको सज़ा मिलेगी, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा और गरीब का हक गरीब को दिलवाया जाएगा। मौके पर पहली बार देखने को मिल रहा है कि अधिकारियों को तत्काल मौके के समाधान की, समस्या के समाधान के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। विश्वास भी लोगों को देखने के आंखों में चमक नजर आ रही है। ये पहले 5 साल में कर चुका हूँ, उनको मालूम है काम करने का मेरा तरीका। एक एक गाँव की समस्या के बारे में मैं वाकिफ़ हूँ। मैं चुनाव जीता जब भी मैं लोगों के बीच में था और पिछले 5 साल जब मैं विधायक नहीं था तब भी लोगों के सुख दुख में मैं यहाँ बराबर था। तो इसलिए लोगों को ये मालूम है कि हमारे ही आदमी हैं, हमारे ही परिवारों में से निकले हुए हैं और हमारे दुख दर्द को जानते हैं और उसको दूर करने के लिए काम करेंगे। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 9 जनवरी को कितने लोग पहुंचेंगे जयपुर? अब ऐसा कोई टारगेट नहीं है, लोगों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। मुझे खुशी होगी कि मेरे नेता राहुल गांधी को सुनने के लिए मेरे क्षेत्र से पूरे जिले से सर्वाधिक लोग जाने चाहिए, वो जाएंगे। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद स्थानीय जनता को जिस तरीके से विश्वास यहाँ पर बना है, लोगों के अंदर जो उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रघु शर्मा भी इस चीज़ को समझने लगे हैं कि उनके कंधों पर जिम्मेदारी बहुत हो गई है। समय रहते जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से योगेश सारस्वत, कैमरा पर्सन तीरथ राम के साथ, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।